नमस्कार, मैं हूं मयूरेश वेदक और बीएमसी हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं कुछ ताज़ा समाचार। पहले नज़र डालते हैं बहरीन की कुछ खबरों पर। बहरीन में कल 69 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। कुल मामलों में से 35 प्रवासी श्रमिक थे, 26 स्थानीय मामले थे और 8 यात्रा से संबंधित थे। सकारात्मक खबर ये है कि कोई मृत्यु नहीं हुई और 73 लोग ठीक भी हो गए। वैल्यू एडेड टैक्स वैट को 5% से बढ़कर 10% करना सरकार द्वारा आज विधायकों को वित्तीय असफलताओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किए गए कई विकल्पों में से एक है। अन्य विकल्पों में नागरिकों को दी जाने वाली मजदूरी या सामाजिक कल्याण को कम करना शामिल भी है। नागरिक और निवासी जल्द ही डाकघरों के माध्यम से अपने निवास परमिट स्टिकर के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेशनल पासपोर्ट एंड रेसिडेंस अफेयर्स (NPRA) ने कल कहा कि वह बहरीन पोस्ट के सहयोग से सेवा शुरू करेंगे। अब नजर डालते हैं बहरीन की कुछ मौसम की खबरों पर। मौसम विज्ञान निदेशालय ने मौसम ठीक रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन स्थानों पर रेत कहीं बढ़ती हुई दिखी और बाद में दिन में धुंध भी दिखी। और तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस पाया गया और आर्द्रता अधिकतम 70% और न्यूनतम 20% पाई गई। भारत की खबरों में अमेरिका ने अपने 65 घंटे के प्रवास के दौरान पीएम मोदी ने 20 बैठकों में भाग लिया। 23 सितंबर को उन्होंने कई सीईओ के साथ 5 बैठकें की। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत की और क्रमशः अपने जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों योशिहिदे सुगा और स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। उन्होंने 3 आंतरिक बैठकों को भी अध्यक्षता की और उन्होंने अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की और फिर क्वाड मीट में भी भाग लिया। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने 24 सितंबर को 4 आंतरिक बैठकें भी की थी। भारत को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है और जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। 2022 से 2027 तक 6 साल की अवधि के लिए जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को अन्य देशों के बीच हराकर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को AIEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया था और विदेश मंत्रालय MEA ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी को AIEA आम सम्मेलन का बहुमत प्राप्त हुआ। विश्व की खबरें में आइसलैंड ने अपनी पहली महिला बहुमत वाली संसद को उत्तरी अटलांटिक द्वीप राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर चुना। एक वोट में देखा कि मध्यम वर्गीय दलों में से सबसे बड़ा लाभ कमाया। रविवार को सभी मतों की गिनती के बाद महिला उम्मीदवार ने आइसलैंड की 63 सीटों वाली संसद अटलांटिक में 33 सीटों पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री कैटरीन जैक्स बोडिडर की नेतृत्व वाली निवृत्तमान गठबंधन सरकार में 3 दिनों में शनिवार की सीट में कुल 37 सीटें जीती। पिछले चुनाव की तुलना में 2 अधिक और सत्ता में बने रहने की संभावना दिखाई दी। खेल समाचार में फ्रांस के पूर्व मिडफील्डर समीर नासरी ने रविवार को घोषणा की कि वह 2004 में शुरू हुए करियर के बाद आधिकारिक तौर पर पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले रहे हैं। आज के खबरों में इतना ही। मैं मयूरेश वेदक आप सभी से आज के लिए विदा लेना चाहूंगा, लेकिन हमारी मुलाकात कल फिर से इसी समय और इसी चैनल पर होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सुरक्षित भी रहिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।